नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। चलो क्लास 10 साइंस के फाइनल रिवीजन मैराथन के लिए तैयार हो जाओ। वी आर गोना ब्रेक डाउन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम योर एंटायर सिलेबस और उन्हें एकदम मास्टर कर लेंगे। रेडी? लेट्स बिगिन। हाँ, आई नो बोर्ड एग्जाम्स की टेंशन तो होती ही है, राइट? बट हे, चिंता मत करो, वी आर गोइंग टू मेक साइंस सो सिंपल टुडे कि सारा डर भूल जाओगे और मार्क्स वो तो पक्के हैं। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहले शुरू करते हैं फिजिक्स से और हमारा चैप्टर है लाइट का खेल। देखो, इस चैप्टर से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, जो बार बार एग्जाम में आते हैं, वी गोना कवर दोस फर्स्ट, सो फोकस। ओके, स्क्रीन पे देखो, ये है एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत सिंपल है, दो ही लॉज हैं। पहला, ये देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम आई बोलते हैं, ये हमेशा ऑलवेज इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी आर। सिंपल एज दैट। और दूसरा लॉ, जो आने वाली रे है यानी इंसिडेंट रे, जो टकरा के वापस जा रही है यानी रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब जो सरफेस पे 90 डिग्री लाइन है, ये तीनों दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बस ये क्वेश्चन डायग्राम के साथ ऑलमोस्ट हर साल आता है, सो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। चलो अब एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन देखते हैं। ये 2020 में आया था। कॉनकेव मिरर से आपको इरेक्ट यानी सीधी इमेज कब मिलेगी? तो इसका जवाब याद रखना, देयर इज ओनली वन केस, सिर्फ एक। जब आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पोल यानी P और फोकस यानी F के बीच में रखते हो, बस तभी यू गेट अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लो। ओके, रे डायग्राम्स ये ड्रॉ करना तो एकदम आना ही चाहिए, इट्स अ मस्ट नो स्किल। और रूल्स बहुत सिंपल हैं। देखो, एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी? सिंपल, फोकस से। और इसका उल्टा, जो रे फोकस से आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। बस इन्हीं दो रूल से सारे डायग्राम्स बन जाते हैं। जैसे यहाँ देखो, ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो इमेज कहाँ बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ। और इमेज कैसी है? इट्स रियल, मतलब आप उसको स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हो। इट्स इन्वर्टेड यानी उल्टी है, और ऑब्जेक्ट से छोटी है यानी डिमिनिश्ड। याद रखो, एग्जामिनर्स लव एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। उन्हें ये जानना पसंद है कि आपको पता है कि कौन सा मिरर कहाँ यूज होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों यूज होता है। तो देखो, सोलर फर्नेस में कॉनकेव मिरर क्यों? ताकि सारी सनलाइट एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो सके। गाड़ी की हेडलाइट्स में अगेन कॉनकेव, ताकि एक पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट आगे जा सके। बट कार या बाइक के साइड मिरर में वहां कॉन्वेक्स होता है। क्यों? क्योंकि वो आपको एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है, मतलब पीछे का ज्यादा एरिया दिखता है, राइट? दैट्स द रीजन। ओके, नेक्स्ट अप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, बट इट्स सुपर सिंपल। सिंपल भाषा में ये बस इतना बताता है कि लाइट कितना बेंड होगी जब वो एक मीडियम से दूसरे में जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 और अल्कोहल का है 1.36। तो जिसका वैल्यू ज्यादा वो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है। सिंपल। तो इस केस में अल्कोहल इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब लाइट जब अल्कोहल में एंटर करेगी तो वो ज्यादा बेंड होगी। दैट्स इट। ऑलराइट, इस सेक्शन का आखिरी टॉपिक, पावर ऑफ अ लेंस। फॉर्मूला तो एकदम सिंपल है, P = 1/f। बस एक चीज का ध्यान रखना, f यानी फोकल लेंथ हमेशा मीटर्स में होनी चाहिए। और यहां एक सुपर ट्रिक है। अगर आपको क्वेश्चन में पावर नेगेटिव दी है, जैसे -2d, तो बिना सोचे आंख बंद करके बोल दो कि ये एक कॉनकेव लेंस है। और अगर पावर पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस। इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करना बिकम्स सो मच इजी। So, that was physics. I hope the main points are clear. अब let's switch gears और चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। यहाँ हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हाई स्कोरिंग टॉपिक पे फोकस करेंगे, और वो है मेटलर्जी। मतलब सिंपल, मेटल्स को उनके ओर से निकालने का प्रोसेस। ओके, सो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स जैसे कि जिंक, जो आमतौर पर सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करने के 3 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। इसका मतलब है कि ओर में से जो भी कचरा या इम्प्योरिटीज हैं उनको हटा दो। स्टेप 2, कन्वर्जन टू ऑक्साइड। यहां हम सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रोस्टिंग। और स्टेप 3, रिडक्शन। फाइनली उस ऑक्साइड से हम प्योर मेटल निकाल लेते हैं। यह प्रोसेस है रिडक्शन। तो ये रोस्टिंग क्या चीज है? बहुत सिंपल है। समझो, आप सल्फाइड ओर को लेते हो और उसको हवा की प्रेजेंस में, यानी विद लॉट्स ऑफ एयर, बहुत तेज गर्म करते हो। जब आप ऐसा करते हो तो वो मेटल ऑक्साइड में बदल जाता है। और हम ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि सल्फाइड से मेटल निकालना मुश्किल है, बट ऑक्साइड से रिड्यूस करके मेटल निकालना काफी आसान होता है। दैट्स द होल पॉइंट। एंड हियर इज द केमिकल रिएक्शन फॉर दैट।
देखो, जिंक सल्फाइड यानी ZnS जब ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्ट करता है हीट की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड ZnO, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 निकल जाती है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना एग्जाम में बहुत बहुत जरूरी है, मार्क्स कट जाते हैं इस पे। फिजिक्स डन, केमिस्ट्री डन, अब बारी है सबकी फेवरेट, बायोलॉजी की। यहाँ हम लाइफ के कुछ फंडामेंटल प्रोसेसेस को समझेंगे। आई नो कुछ कॉन्सेप्ट्स थोड़े कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, विल मेक देम सुपर इजी। ओके, ये इक्वेशन ये तो सबको लिटरली याद होनी चाहिए। फोटोसिंथेसिस, इसके बिना तो लाइफ ही नहीं है। तो होता क्या है? प्लांट्स 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल्स वाटर लेते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यानी C6H12O6। ये उनका खाना है, और इसके साथ 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो हम सबके लिए जरूरी है। दिस इज लिटरली द फाउंडेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। चलो अब बात करते हैं हमारी बॉडी के कंट्रोल सिस्टम की, द नर्वस सिस्टम। और इसका द बिग बॉस कौन है? ऑफ कोर्स द ब्रेन। ये हमारा CPU है, हमारा कमांड सेंटर। हर एक्शन, हर थॉट, हर फीलिंग सब यहीं से कंट्रोल होता है। इट्स एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग हाउ इट वर्क्स। सो एक सवाल है, ये सिग्नल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाते कैसे हैं? वेल, दे हैव टू क्रॉस अ स्पेशल जंक्शन जिसे कहते हैं साइनैप्स। थिंक ऑफ इट लाइक अ टाइनी माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। एक न्यूरॉन केमिकल सिग्नल रिलीज करता है और दूसरा न्यूरॉन उसको उस गैप के दूसरी तरफ से रिसीव करता है। सिंपल। और हाँ, ये 1 मार्क क्वेश्चंस का फेवरेट टॉपिक है, सो रिमेंबर इट। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। इसे ध्यान से समझो। देखो, ह्यूमन फीमेल्स में XX क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल्स में XY। इसका मतलब है कि a female can only produce eggs with an X chromosome, हमेशा। The deciding factor is the sperm. अगर X क्रोमोसोम वाला स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट बनता है XX, मतलब अ फीमेल चाइल्ड। लेकिन अगर Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट बनता है XY, यानी अ मेल चाइल्ड। So it's actually the father's chromosome that determines the sex of the baby. This is a very important concept. And now we move to our final section for today, our environment. ये चैप्टर ना सिर्फ स्कोरिंग है, बट ये हमें अपने प्लैनेट के बारे में अवेयर भी बनाता है। और इसमें से एक टॉपिक है जो एग्जामिनर का एकदम पेट टॉपिक है, बायोमैग्निफिकेशन। तो ये बायोमैग्निफिकेशन है क्या? सिंपल वर्ड्स में समझो। जब आप फूड चेन में नीचे से ऊपर जाते हो तो जो पॉइजनस केमिकल्स होते हैं जैसे पेस्टिसाइड्स, उनका कॉन्सेंट्रेशन हर लेवल पे बढ़ता जाता है, एक्यूमुलेट होता जाता है। और एग्जाम के लिए फॉर्मल डेफिनेशन ये है, इट इज द इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज इन ऑर्गेनिजम्स एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन। इसको समझने का बेस्ट तरीका है DDT का एग्जाम्पल। सो इमेजिन करो, खेत में DDT स्प्रे किया, वो बहकर पानी में चला गया। अब पानी से वो छोटी छोटी मछलियों की बॉडी में आ गया। फिर एक बड़ी मछली ने ऐसी बहुत सारी छोटी मछलियों को खा लिया, तो उसके अंदर DDT और भी ज्यादा कलेक्ट हो गया, राइट? और फाइनली जब एक ईगल ने उस बड़ी मछली को खाया तो उसकी बॉडी में DDT का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा हाई हो गया कि वो टॉक्सिक, जहरीला बन गया। दिस इज बायोमैग्निफिकेशन इन एक्शन। और इसके इफेक्ट्स दे आर वेरी डेंजरस। जो टॉप प्रेडेटर्स हैं जैसे कि ईगल्स, उनकी हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। ईगल्स के केस में तो ये भी देखा गया कि DDT उनके अंडों के शेल्स को इतना पतला कर देता था कि बच्चे पैदा होने से पहले ही मर जाते थे। इमेजिन, इससे पूरी फूड वेब डिस्टर्ब हो जाती है एंड बायोडाइवर्सिटी यानी अलग अलग तरह के जीव जंतु वो भी कम हो जाते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज सच अ सीरियस इशू। सो बच्चों, दैट वाज अ क्विक रिवीजन मैराथन। होपफुली अब टेंशन थोड़ी कम हुई होगी। हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। चलो अब बस एक फाइनल ब्लूप्रिंट, एक फाइनल चेकलिस्ट देख लेते हैं सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग बिफोर द एग्जाम। ये जो टॉपिक्स अभी स्क्रीन पे हैं, इनको स्टार मार्क कर लो, इन्हें तो छोड़ना ही नहीं है। फिजिक्स से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स, P = 1/F वाला फॉर्मूला और मिरर्स के एप्लीकेशंस। केमिस्ट्री से मेटलर्जी के स्टेप्स, स्पेशली रोस्टिंग और हाँ, बैलेंस्ड इक्वेशंस। और बायोलॉजी से फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, सिनैप्स क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट और बायोमैग्निफिकेशन। बिलीव मी, अगर इनको अच्छे से रिवाइज कर लिया, समझो काफी मार्क्स तो पक्के हैं। सो हमेशा याद रखो, साइंस इज नॉट जस्ट इन बुक्स, इट्स लिटरली एवरीवेयर अराउंड अस। आप सबको एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आराम से, शांति से पेपर करना और हाँ, हमेशा क्यूरियस रहना, सवाल पूछते रहना। हु नोज व्हाट विल यू डिस्कवर नेक्स्ट। गुड लक।